यानी पूरे 2 दिन की भी प्रशंसा मिलने वाली नहीं है, 1.5 दिन की। जब पाई और जब से फिर देना शुरू किया तो थोड़े से आगे पीछे घूमने लगे लोग, और जब तक देते रहोगे तब तक। और यदि जीते जी भी बंद कर दिया तो फिर बुराई मिलनी, और कदाचित जीते जी बंद नहीं किया तो मरने पर तो बंद हो नहीं, तो फिर कोई पूछने वाला नहीं। क्या है इस नाम में दम, इस बड़ाई में दम क्या है? तो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण याद रख लेना। ये जब देखते हुए नाम लिखे हुए तो वो घटना याद आती। आश्चर्य है, गुरुदेव श्री के मिशन में ये नाम लिखने की पद्धति नहीं थी। अब का तो पता नहीं सोनगढ़ की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तो बहुत वर्षों से गई नहीं, पर 2000 तक, मैंने सबसे अंतिम बार 2000 में गई थी, अभी 20 साल से फिर नहीं। तब तक इतने बड़े बड़े भव्य जिनालय, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो जाने के बावजूद भी कहीं किसी भी दातार का नाम नहीं। चाहे वो सिमंदर जिनालय देख लो, चाहे नेमिनाथ जिनालय देख लो, चाहे परमागम मंदिर देख लो, चाहे समोषण मंदिर देख लो, चाहे नंदीश्वर मंदिर देख लो, कहीं पद्धति नहीं थी अपनी। उसी पद्धति का अनुकरण गुरुदेव श्री के पुण्य प्रभावना योग में खुली हुई अन्य संस्थाएं भी करती थी। अब अपन कहते तो हैं कि हम उनके शिष्य, और परंपरा उनकी तोड़ दी। कुछ भी बनाएंगे तो बड़े बड़े अलग से बोर्ड, बिल्डिंग प्लास्टर वाले कमजोर हो तो वो उखड़ जाएगी, पर हमारा नाम नहीं उखड़ सकता। वो तो हम बिल्कुल पक्के उस पर गड़बड़े तो पक्का फिट करा। क्या है यहाँ कह रहे 1.5 दिन की बड़ाई नहीं है। यानी ना हमें जिनागम की परंपरा की परवाह है, ना गुरुदेव श्री की परंपरा की परवाह है, बस हमारा नाम और उस नाम के खातिर किए। चक्रवर्तियों की एक परंपरा रहती कि 6 खंड विजय के बाद में विजयाचल पर उन्हें अपनी प्रशस्ति लिखनी होती है। भरत चक्रवर्ती सौसर्पणी युग के पहले चक्रवर्ती थे, तो विजय यात्रा पूरी हुई तो बहुत जौन में पहला, अभी पूरी शिला खाली मिलेगी, क्यों पहला हूं तो बहुत अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख के आऊंगा, ये सोचते हुए गए थे। वहां जाके देखा तो शिला पर एक पॉइंट जितनी भी जगह खाली नहीं। क्यों हर चक्रवर्ती को लिखना पड़ता, तो अभी तक तो कितने हो गए, तो सबके नाम लिखे। तब माथा ठोक लिया, मैं तो समझता था मैं ही पहला। एक और विडंबना रहती उसमें, चक्रवर्ती की आयु तो कम होती और उनकी सेवा करने वाले देवों की आयु ज्यादा होती, तो वे उस नाम पे लगे रहते हैं। फिर तो अब जिसका नाम मिटाओगे ना, तो उनका देव आएगा सामने, उससे आपको झगड़ा करना पड़ेगा, उसको पहले हराओ, तब वो अपने चक्रवर्ती का नाम मिटाने देगा, अन्यथा तो करना पड़ता। तो वहां फिर भरत चक्रवर्ती को ध्यान में आया कि आज जैसे मैंने एक चक्रवर्ती का नाम मिटा के अपना नाम लिखा, कभी ऐसे मेरा नाम भी मिटाया जाएगा और इस जगह दूसरे का नाम लिखा जाएगा। क्या है नाम में दम, बड़ाई में दम क्या?
यहाँ तो कह रहे यहाँ तो दम है ही नहीं, और फल में नरक, तो नरक गति का एडवांस मिला है संपत्ति। अब परिवार सब, अब फला फूला है हमारा परिवार। कितनी कितनी पीढ़ियों से बस इकलौते 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 चल रहे थे, कुटुंब बड़ा ही नहीं था। अब बढ़ाया है हमने, अब हमारा कुटुंब बहुत बड़ा हुआ। पंडित जी साहब कह रहे पता है कुटुंब बड़ा हुआ तो क्या मिला है, देखो। घेरा माही पर तुम विचारे सोखे आंखें ने को, माखे ने के चूटते मिठाई जैसे भेलने की। ये जो कुटुंब बढ़ गया है ना, 202 पेज पर 44वां पद, ये जो कुटुंब बढ़ गया है ना, आंखों का सुख है। हाँ देखो, हमारी इतने बेटे, हमारी इतनी बेटियां, इतनी बहुएं, इतने दामाद, इतने नात पोते, इतनी पोतियां, इतने दोहिते, इतनी दोहिता, जिसको देख देख करके खुश हो रहा। ये मिला क्या है? माखिन के चूटत मिठाई जैसे भिनकी, कि तू बन गया है मिठाई, ये सब बन गई है मक्खियां और चौंट रही, दादी दादी दादी, नानी नानी नानी। अब दादी का जाप जितना भी मुश्किल हो गया, अब स्वाध्याय करना भी मुश्किल हो गया। क्यों? वो पोता आता, कहीं चश्मा उतारता, कहीं पुस्तक छीनता। तो क्या मिला? यानी आप बन गए मिठाई और बे है मक्खियां, और चारों ओर से चौंट रही, एक यहां से तो एक यहां से तो एक यहां से। इसको तो सुख कह रहा। एते पर हो ही ना उदासी जगवासी जीव, ये सब प्रत्यक्ष देख रहा, और फिर भी ये जगत का जीव उदास नहीं हो रहा। और जबकि स्थिति क्या है, जग में असाता है न साता एक क्षण की। यहाँ तो सब ओर से असाता असाता असाता, साता मिलने वाली नहीं, ये स्थिति है। इसको ही यहाँ अपन देख रहे हैं। आ जाइए जहाँ के तहाँ, जो अपन ने अभी पद पढ़ा था। पेज नंबर 191 पर, जिस प्रकार लोटन कबूतर के पंखों में मजबूत पेंच लगे होने से वह उलट उलट फिरता, भाग तो नहीं पाता क्योंकि कस दिए गए उसके पैर, तो बस वही तड़पता रहता है। उसी प्रकार संसारी जीव अनादि काल से कर्म बंधन के पेंच में उल्टा हो रहा है, कभी सन्मार्ग ग्रहण नहीं करता। यानी बस इसी में ही रचा पचा है। वैसे तो लगता है हाँ बहुत दुखी बहुत दुखी बहुत दुखी, और थोड़ी सी देर को उस पोते ने प्रेम से पूछकर, दादाजी आप तो कितने अच्छे हो, हमारे लिए वो खिलौना कितना बढ़िया लाए थे, और दादाजी फूल के गुप्पा। बस एक वाक्य प्रेम का सुनने मिल गया, और बाकी बेटा कटुक शब्द बोले, बहू कटुक शब्द बोले, और वो पोता भी, दादाजी घोड़ा बनाओ हम पीठ पे बैठेंगे, और दादाजी नहीं बने तो वो भी मुंह बिगाड़ ले, और फिर भी रची पची उसमें। ये सोच के सन्मार्ग ग्रहण नहीं करता कि इसमें दम क्या है, आकुलता के अलावा क्या मिलता। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, शहद लपेटी तलवार का। ये वेदनी कर्म के लिए दिया जाता है इसका। और जिसका फल दुख है, ऐसी विषय भोग की किंचित साता को सुख मानकर शहद लपेटी तलवार की धार को चाटता है।
और संसार वृक्ष देखा होगा, अपने यहाँ नहीं बना शायद, यानी एक वृक्ष है, हाथी उसको हिला रहा, एक डाली पे मधुमक्खी का छत्ता है, उस डाली को एक ओर से काला चूहा, एक ओर से सफेद चूहा उतर रहा है। वो एक व्यक्ति उस डाली को पकड़े हुए है। अब पकड़े हुए और हाथी तो गुस्से में है, वो तना हिलाता तो वो डाली भी हिलती, तो मधुमक्खियां उड़ती, तो वे उस व्यक्ति को काटती, तड़प जाता। पर वो डाली हिलती तो वो छत्ता भी हिलता, तो उसमें से शहद की बूंद टपकती और वो इसके मुंह में आती। हाँ, ये मजा आ गया। तो एक शहद की बूंद के खातिर वो मक्खियों का काटना भी बर्दाश्त कर रहा है। वहां उत्तरोत्तर वो डाली कट रही है, क्योंकि रात दिन वाले दोनों चूहे काट रहे। नीचे है भयंकर कुआं, अंधकूप, और उसमें 5 सर्प, एक बीच में अजगर और निगोद वाला, और 4 सामान्य गति वाले, और बेल के ऊपर मुंह फैलाए, फन उठाए देख रहे कि ये गिरा कि हमने इसको निकला, और इसको भी दिख रहा। ऊपर विद्याधर का एक विमान है, और वो समझा रहे, भैया क्या कर रहे हो, ये देखो तो जरा, डाली कितनी सी बची है और अभी भी वो चूहे काट रहे हैं, बस गिरने वाली, और नीचे देखो गिर के क्या हालत होगी। कि हाँ, बस वो एक बूंद और पी लूं शहद की। वो एक बूंद के चक्कर में आखिरकार उस अंधकूप में गिर जाता है। 4 गति 84 लाखियों में भटक जाता है। ऐसे ही यहाँ 24 घंटे का अपना अपना देखना, पारमार्थिक सुख की तो बात ही दूर है। लौकिक दृष्टि से भी जिसे सुख कहते, यानी कोई प्रेम से बोल ले, थोड़ी सी सेवा शुश्रूषा कर दे, कितनी देर का है। और बाकी तुमने हमारा ये नहीं किया, हम ये कह के गए थे, ये काम नहीं हुआ हमारा, इतना सा भी नहीं कर पाए, क्या करते रहते हो बैठे बैठे। तो बस बात बात में झल्ला, डांट, फटकार, अपशब्द, ये कितने सुनने पड़ते। बात बात में दबाव, कितना सुनना पड़ता। पर वो जो थोड़ी सी देर की अनुकूलता, हाँ सब कुछ खार के भी तो बोलते हैं, हमारे लिए मनपसंद सामग्री भी तो लाके दे देते हैं, इसके बाद पे फंसा रहता। तो ये है वो शहद लपेटी तलवार। शहद जिसमें लिपटा हुआ है, उस तलवार को चाटेगा तो मूल में तो शहद ही गंदा, फिर भी मीठा मान के चाट रहा, पर कितनी देर स्वाद आएगा। तो जब वो जीभ कटेगी तब उसका दुख कितने लंबे समय तक था। ऐसे ही 24 घंटे में 5-10 मिनट किसी ने प्रेम से देख लिया, बात कर ली, थोड़ी साता पूछ ली, सुविधा दे दी, और बाकी तो हर तरह से दुत्कार, ललकार, डांट पटकार, तिरस्कार, ये मिलना, और फिर भी फंस रहा। तो यहाँ पंडित जी साहब कह रहे, शहद लपेटी तलवार जैसी स्थिति इसकी चल रही। ऐसा अज्ञानी जीव सदा काल पर वस्तुओं को मेरी मेरी कहता है और अपनी ज्ञानादि विभूति को नहीं देखता। फुर्सत ही नहीं, सब कम करें धर्म। आप जैसे निठल्ले थोड़ी है हम, हमारे ऊपर तो कितनी सारी जिम्मेदारी है, बच्चों का देखना, बहुओं का देखना, नाती पोतों का देखना। आपको क्या अकेले को संभालना है? यहाँ तो 50 को संभालना, नाते रिश्तेदारी संभालना, समाज के काम संभालना, कब करें? तो अपनी ज्ञानादि विभूति को देखने के लिए समय भी नहीं निकालता।
पर द्रव्य केस ममत्व भाव से आत्महित ऐसा नष्ट हो जाता है जैसे कि कांजी के स्पर्श से दूध फट जाता। कांजी वो कड़वी चीज नहीं, राजस्थान का तो विशेष, खास करके गर्मी में बनाते ये सरसों का। जैन लोग तो अपन नहीं लेते उसको, अजैनों में ज्यादा चलता है। तो सरसों को पानी में भिगो के रखते हैं करीब करीब 5-6 दिन, एकदम अच्छे से गल जाता वो सरसों, सड़ जाता। फिर उसको मसलते हैं तो एकदम वो खट्टा आके निकलता, और उसमें फिर नमक मिर्च मसाला मिला करके और जूस बना के पीते गर्मी में, खास करके ज्यादातर लोग। और ये राजस्थान में तो खास चलता वो है कांची, खट्टा हो जाता खूब वो रस। अब वो दूध में पड़ जाए क्या हालत होगी दूध की। तो जैसे कांजी के स्पर्श से दूध फट जाता है, ऐसे ही एक घर कुटुंब आदि के मोह में उलझा हुआ अपने आत्मित्व को नष्ट कर रहा है। पढ़ तो लेता है आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, और राग आदि प्रकट नहीं, जो इसमें छेड़ाला में आत्महित हेतु विराग ज्ञान, कि आत्मा का हित करने वाले तो वैराग और ज्ञान, और अहित करने वाले विषय कषाय। पर जीवन शैली को परिवर्तित नहीं करता कि यदि अहित करने वाले विषय कषाय तो हट जाओ और हित करने वाले ज्ञान वैराग्य तो लग जाओ, ये नहीं करता। तो ये जैसे कांजी के माध्यम से दूध बिगाड़ लेता है, ऐसे इस घर गृहस्थी में उलझ करके अपने मनुष्य भाव को, आत्महित को नष्ट कर देता है। अब इतने पर भी घमंड इसका, अनुकूलताएं मिल गई होना, अकड़ तुम्हारे पास क्या है, हम देख हर तरह से पैसा मिल जाए तो, रूप मिल जाए तो, बुद्धि मिल जाए तो, कदाचित समाज में इज्जत मिल जाए तो, हर चीज की अपनी अपनी ताकत रहती, तो उस ताकत के बल पे अकड़ता है। अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। रूप की न झाके ही कर्म को ढाके पिए, ज्ञान दबी रहो मेरे कांके जैसे घन में, लोचने की ढाके सोना मान सदे गुरु हाक, डोले मुड़े राखे सोनी सांके तिहु पने में, टाके के मास की डली सीता में तीने फाक, तीने को सो आके लिखी राख्यो काबू तन में, तासो कहे नाके ताके राखी वे को करे काक, लाके सो खड़गे बांधी बाके धरे मन में। बहुत गजब का चित्रण है, पूरा चित्र का, यानी कैसे मदमस्त होकर के अपनी शान बढ़ाता और यह चित्र बनाया जा सकता। कैसा है, अज्ञानी जीव को अपने स्वरूप की तो खबर नहीं है, उस पर कर्मोदय का डांट लग रहा है, यानी कर्म के उदय में सारे संयोग परिस्थितियां वातावरण बन रहे हैं, उसका शुद्ध ज्ञान इसमें ऐसा दब रहा है जैसे चंद्रमा मेघों से दब जाता है। पूर्णिमासी भी हो पूरा चंद्रमा होगा, पर बाद में बादल आ जाए, दिखते ही नहीं चंद्रमा। ऐसे ही अपना ज्ञान इन मोहराग देश के बीच में दिखते ही, ये मोहराग देश ही लगते हैं अपना जीवन, यही मजा लगता है। स्वभाव की पहचान तो करने का ही प्रयास नहीं। ज्ञान नेत्र ढक जाने से वह सद्गुरु की शिक्षा नहीं मानता, उल्टा कहता
हाँ साहब, बात तो ठीक है, पर अब आप लोगों की बात अलग है। आप लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारे ऊपर तो कितनी कितनी जिम्मेदारी, तो वो भी तो पूरी करनी चाहिए ना। बातें यानी एक प्रकार से कहता है कि साहब इन बातों में कुछ दम नहीं है, हम जो कर रहे हैं वही अच्छा। आप लोग को क्या काम धंधा कुछ है नहीं, तो बस यही सुहाता, धर्म करो धर्म करो धर्म करो। ये कौन करेगा फिर? दुकानदारी कौन चलाएगा? संस्थाएं कौन चलाएगा? घर गृहस्थी कौन चलाएगा? ऐसा कहकर सदगुरुओं की बात को भी टाल देता, उनकी भी मजाक बना देता। अब और इसके बाद में गजब का, मूर्खतावश दरिद्री हुआ सदैव निशंक फिरता है। क्या लिख रहे है धनाट, तब तो अकड़ रहा ना, पर जैसे गरीब को कोई चिंता नहीं रहती ना, क्या लुटेगा हमारा, हमारे पास है क्या, तो आराम से घूमता। धनी को तो हमेशा डर, कोई लूट लेगा, ऐसी कोई गोली मार देगा, कोई पकड़ ले जाएगा, तो बहुत डर डर के चलता। पर गरीब कि हमें क्या पकड़ेगा कोई, हमारे पास से क्या मिलने वाला। ऐसे ही ये अपनी अज्ञानता के कारण मानो बिल्कुल एक छत्र राज सब पर छाया हुआ, निशंक के घूमता, जो भी करना करता। हमें टोकने की ताकत किसकी है? और जो भी ज्यादा करेगा तो हम पैसे देके मुंह भर देंगे उसका, चुप हो जाए। हमारे विरोध में कौन आवाज उठा सकता? तो निर्धन जैसा निशंक फिरता रहता, पापों का तो डर नहीं रहा। क्यों? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, हर तरह से इसने सामर्थ्य पाई, तो इसके विरोध में बोलने की ताकत तो किसी की है नहीं, और होगी भी तो ये दबा देगा। बात को पलटने में ऐसे देर तो लगनी नहीं है, धन के बल पे सब कर लेता है, इसलिए निशंक होके सब कामों में फंसता। अब इससे आगे बहुत गजब का उदाहरण देके समझा रहे। कहते ना, देखो साहब गड़बड़ नहीं करना, हमारी नाक किसी कीमत पे नीची नहीं होनी चाहिए, हम ऊंची नाक वाले। उपमा दे रहे हैं, इस शरीर में 3 का अंक बना है, 3 लिखते हैं, 3 कैसा लिखा जाता है, ये कैसी है? अब इस 3 के अंक की सुरक्षा के खातिर किन्हीं को नहीं गिनना, हम अपनी नाक किसी कीमत पे नीचे नहीं होने देंगे। और किसी कीमत का मतलब कुछ भी करना पड़े हमें, हमारी नाक हमेशा ऊंची रहे। हम उस कुल में जन्मे हैं जिसमें कभी किसी की नाक नीची नहीं हुई। पंडित साहब कह रहे नाक है क्या? देखो कितना सुंदर लिख रहे हैं, नाक है सो मांस की ही एक डली, उसमें 3 फांक, यानी 3 हो गए ना, 3 का अंक बन गए। मानो किसी ने शरीर में 3 का अंक ही लिख रखा है, उसे नाक कहता हूं। उस नाक यानी अहंकार के रखने को लड़ाई करता है। हमारी नाक किसी कीमत पे नीचे नहीं होनी चाहिए। और किसी कीमत का मतलब साम दाम दंड भेद सब हमारी इज्जत रहनी चाहिए। कमर से तलवार बांधता है, हमेशा लड़ मरने को तैयार रहता, और मन में वक्रता ग्रहण करता, अपनी नाक ऊंची रखनी है, इज्जत रखनी, इसके लिए कितना भी छल छुद्र जीवन अपनाना पड़े चलेगा, नाक ऊंची रहनी चाहिए। ये है सज्ञानी जीव की स्थिति। अब इसके बाद इसकी विषयाशक्तता कैसी? एक कुत्ते का उदाहरण आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में।
यहाँ में दिया है वो, देखिए। जैसे को कुकरे छोधे ते सूके हाड़े चावे, हाड़न की कोरे चाहू ओरे चोहे मुखे में, गाल तालू रसे नाम सूड़नी को मासे फाटे, चाटे निजे रुधिर मगन स्वादे सुखे में, तैसे मूढ़े विषयी पुरुष रति रीति ठाने, तामे चित्ते साने हिते माने खेदे दुखे में, देखे परे तच्छे बल हानि मल मूते खानी, गहे न गिलाने पगी रहे राखे रूखे में। तो उस कुत्ते जैसी दशा, भूखा है, हड्डी चबाता, हड्डी की नोक से इसके ही तालू, गाल, जबड़े फटते, रक्त उनमें से आ रहा, इसे भ्रम हो रहा कि हड्डी में से आ रहा, तो और ज्यादा हड्डी को चबाता। क्यों? उसमें से रक्त आ रहा है ना, हमारा पेट भर रहा, तो हड्डी को और ज्यादा चबाता, तो तालू आदि और ज्यादा छीलते, परिणाम निकलता पूरा मुंह फट जाता है। ऐसे ही ये कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पंचेंद्रिय विषय भोगों में रमता है। इच्छा हो, वो एक विशिष्ट इच्छा मंद पड़ गई, क्योंकि उसके अनुसार विषय भोग कर लिया और उसकी जानकारी भी हुई, तो मजा तो उसका था, यानी इच्छा मिटना सापेक्षिक और उसका ज्ञान, और इसे लगता उस पदार्थ का मजा है, तो और ज्यादा आसक्त होकर उन विषय भोगों में उलझता। परिणाम निकलता है मात्र आकुलता, पाप बंध, दुर्गति, और ये समझता है हमें इससे सुख मिलता है। ये इसकी दुर्दशा। देखिए, जिस प्रकार भूखा कुत्ता हड्डी चबाता है और उसकी नोक चारों ओर से मुख में चुभ जाती है, जिससे गाल, तालू, जीभ तथा जबड़ों का मांस फट जाता है और खून निकलता है, उस निकले हुए अपने ही रक्त को वह बड़े स्वाद से चाटता हुआ आनंदित होता, क्योंकि इसे तो ऐसा लग रहा कि उस हड्डी में से रक्त आया, तो मजा लेता है। उसी प्रकार अज्ञानी विषय लोलुपी जीव काम भोग में आसक्त होकर संताप और कष्ट में भलाई मानता है। कामिक क्रीड़ा में शक्ति की हानि और मलमूत्र की खानी साक्षात दिखती है, तो भी गिलानी नहीं करता, राग द्वेष में मग्न नहीं रहता। बहुत गंभीर बात कह रहे। जितनी जो भी अपनी पंचेंद्रिय विषय भोगों की सामग्री, जिनको सारा जग अशुद्ध कहता, उनको तो अभी अपन एक और रखने, जिनको अपन बिल्कुल शुद्ध कहते हैं, बिल्कुल बड़े कुएं का पानी रस्सी बाल्टी से खींचा हुआ, अच्छे मोटे कपड़े से छाना, बराबर लकड़ी के चूल्हे पर से गर्म किया, प्रासुक किया, हाथ चक्की का आटा, बिल्कुल प्रासुकट पैरा घी, उससे रसोई तैयार, एकदम शुद्ध। यहाँ पंडित जी साहब कह रहे हैं सापेक्षिक शुद्ध आप भले कह लो, मूल में क्या है? असंख्य असंख्य जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर, यानी वो जो प्रासुक पानी ले आए ना, पहले असंख्य जीव उसमें थे, वो फिर हमने उबाल लिया, हम कह रहे बिल्कुल प्रासुक। असंख्य जीव तो शरीर छोड़ के चले गए, वो उनका शरीर, जो हम कह रहे हैं ना बिल्कुल हाथ चक्की का पिसा हुआ शुद्ध आटा मर्यादा के अंदर, वो एक एक गेहूं असंख्य असंख्य जीवों का शरीर था।
अब वो जीव तो आयु पूरी करके चले गए उस शरीर में। ये बर्तन क्या है? असंख्य असंख्य पृथ्वी का जीवों के द्वारा छोड़े गए इस शरीर, चाहे वो स्टील के हों, चाहे पीतल के हों, चाहे चांदी के हों, चाहे सोने के हों, कोई भी ले लें, सभी पृथ्वी का है। ये अपनी बाकी वनस्पति आदि भी क्या है? यानी अवक्ष की तो बात ही कौन करे। जिनको अपन अवक्ष कह रहे वो तो अवक्ष है ही, पर जिनको अपन कह रहे ये पूर्णतया शुद्ध, हम मुनि महाराज श्री के भी कर पात्र में रख सकते हैं, इतना शुद्ध। यहाँ कह रहे वो कैसा शुद्ध, जरा विचार तो करो। असंख्य जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर, ये सब क्या है अपना बोलो? ये बिजली को तो, जिसको आज अपन बहुत अपना पुण्य योग मान रहे हैं, विश्व का सबसे अधिक हिंसक ईंधन का नाम है बिजली। यानी इसके सामने गोबर गैस भी कुछ मायने नहीं रखती। और सभी बिजली 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 का कमाल, वो अपनी शान समझ रहे, मजा लेते। यहाँ कह रहे किसी चीज का मजा है, वो सामग्री को देखो तो सही। असंख्य असंख्य जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर, यद्यपि एक इंद्रिय जीवों का शरीर नाश नहीं कहलाता, क्योंकि उसके शरीर में 7 धातुएं नहीं होती, तो भी है तो शरीर जीवों के द्वारा छोड़ा गया। तो ये अच्छा कैसे हो गया? और फिर भी इन पंचेंद्रिय विषय भोगों की सामग्री में दम करके मानता है मजा आ गया, आज का भोजन कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट। आज ये हमने देखा इसमें इंटरनेट पे, कितना मजा आ गया। किसमें? जो महा अपवित्र, अशुद्ध। ये जो अभी अपन ने गिनाए तो सब एक इंद्रिय के, अपने को तो 2 इंद्रिय आदि के भी कोई मायने नहीं रखते। मोती का बढ़िया हार हो, देखो विचार करना, अभी केंचुआ निकलते ना, केंचुआ 2 इंद्रिय जीव, यहां आ जाए चढ़ के, जिंदा है, अभी हाथ से पकड़ के फेंक सकते, वो कदाचित फेंकना पड़े तो अच्छे से हाथ धोएंगे, और मरा हुआ हो तो फिर तो कहने क्या, फिर तो हो सकता है यदि फेंकना पड़े तो पूरे नहाएंगे। क्यों? लाश है। जैसा 2 इंद्रिय वो केंचुआ है ना, मोती भी वैसे ही 2 इंद्रिय। और मोती के तो बढ़िया हार पहनेंगे, अंगूठी पहनेंगे, कान में पहनेंगे और शान समझेंगे, और है वो केंचुआ जैसा 2 इंद्रिय जीव का कलेवा। जीव निकल गया उसमें से। कहने से हम तो आर्टिफिशियल पहनते, तो वो तो और ज्यादा धोखा हो गया। अपने यहाँ आटे के मुर्गे की कहानी आती है यशोधर राजा की। साक्षात मुर्गा चढ़ाने का भाव नहीं था, पर माँ पीछे पड़ी थी तो आटे का बना के चढ़ाया। संकल्प क्या था? मुर्गा। पाप किसका लगा? मुर्गे की बलि का। ऐसे ही भले ये नकली मोती प्लास्टिक के होंगे, किसी भी उसके होंगे, आपको क्या दिख रहा है? तो प्लास्टिक के कारण आपने पहना है कि मोती के कारण? तो संकल्प किसका? तो पाप किसका बनेगा? यानी पूरे 5 इंद्रियों के विषय भोग कितने घिनौने सभी जीवों के द्वारा छोड़े गए। ये कपड़े आदि क्या? कपास वनस्पति का ही वे जीव रह रहे थे और वे आयु पूरी करके चले गए।
उनसे उससे अपने कपड़े बन गए। असंख्य असंख्य जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर, और ठाठ से भोगता है, मजा मानता, कितना मजा आ गया, इस बार के कपड़े तो बहुत ही अच्छे मिल गए, रागद्वेष करता। ये इसकी अज्ञानता, यानी कछु सुध बुध ना ही रही है, मिथ्या मत चाहे गई। यानी ये भी विवेक नहीं रहा कि आनंद किस में मानना, ऐसे घिनौने पदार्थों में, जीवों के द्वारा छोड़े गए पदार्थों के सेवन में, ऐसे छूने में भी ऐतराज करे और उनको मस्ती से भोग रहा और शान समझ के। अरे भोगना पड़ रहा तो मजबूरी को मजबूरी तो माने, कम से कम भोजन को औषधि तो माने, या तो शान समझता, मजा आ गया भोजन में। कपड़ों आदि को मजबूरी तो माने, शान समझने के लिए कहा उसे। यहाँ कह रहे ये इसकी अज्ञानता। क्यों ये अज्ञानता? क्योंकि प्राप्त पर्याय में मग्न रहता है, उसे ही अपने रूप देखता है, तो जो भी मिलता है उसमें मस्त हो जाता है। अब इस प्राप्त पर्याय में चूंकि जीव और पुद्गल का ही संयोग है, तो दोनों के दो दो काम चल रहे। अब उसका विश्लेषण, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 38वां पेज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 38वां दूसरा पैराग्राफ। तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं, वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं, वे अपने को कर्म निमित्त से हुए औपाधिक भाव हुए। यानी इस संयोगी पर्याय में, असमान जाति पर्याय में क्या क्या चल रहा, तो जीव के तो ज्ञानादिक और रागादिक, यानी जानने देखने की क्षमता चल रही, और मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव चल रहे। यहाँ कह रहे जो जानने देखने की क्षमता है, वो तो अपने गुण की पर्याय है, उसे कोई बंधन नहीं, तो वो तो एक प्रकार से अपनी योग्यता विशेषता है, अपनी पहचान का चिन्ह है, वो तो अच्छी चीज। और जो ये मोह राग द्वेष चल रहे हैं, ये कर्म के उदय में हुए औपाधिक भाव, यानी पर संयोग जनित भाव, ये विकृति, ये अपराध, इसका दंड अपने को भोगना पड़ रहा है। ये तो हुई शरीर की स्थिति। यहाँ औपाधिक भाव, संयोग जन्य भाव, तो कर्म संबंधी सब ले लेना, यानी उदय वाले भाव तो कहलाते औदैहिक, और सामान्य कर्म संयोग वाले तो कोई से भी हो, यानी क्षयोपशमिक हो, औपशमिक हो, क्षायिक हो और औदिक तो ही। इन चारों भावों का एक नाम औपाधिक भाव, मूल में उपाधि, उपाधि से ठक प्रत्यय लगकर औपाधिक बन जाता। उपाधि यानी संयोग, यानी कर्मों का संयोग, तो कर्मों के संयोग से हुए भाव, इनका नाम औपाधिक भाव। तो ज्ञानादिक एक गुण, शाश्वत गुण और उनका परिणमन, और श्रद्धा और चारित्र गुण आदि का परिणमन, ये सब भाव चल रहे। यहाँ तक तो हुए जीव के, अब शरीर के। तथा वर्णादिक हैं, वे शरीरादिक पुद्गल के गुण हैं, यानी जो इस शरीर का रूप रंग दिख रहा, आकार प्रकार दिख रहा, ये सब पुद्गल के। और शरीरादिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। यानी स्पर्श स्कंध वर्ग में एक गुण और उनका जो निरंतर परिणमन चल रहा, मोटे से पतला होता, पतले से मोटा होता, सांवले से थोड़ा गोरा दिखने लगता, गोरे से सांवला दिखने लगता है, ठिकने से लंबा हो रहा, तो ये सारी दशाएं, ये वो परमाणु पलट रहे हैं, तो ये सब पूर्णतः पुद्गल की। सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है, ये इसकी मान्यता कि पर्याय में तन्मय हुआ
तो दोनों की मिली हुई पर्याय को अपने रूप, यानी मैं ही जानने देखने वाला, मैं ही रागादी करने वाला, और मैं ही बुरा काला, मैं ही मोटा पतला, सब में। स्वभाव परभाव का विवेक नहीं हो सकता। विवेक भेद ज्ञान कि ये ज्ञानाधिक मेरे परिणाम, रागादि के वैभाविक परिणाम हुए मेरे में पर कर्म सापेक्ष, वर्णादि के पूर्णतया शरीर के परिणमन, शरीर के गुण, ऐसा भेद ज्ञान ये नहीं कर पाता है। इस तरह की दशा अनादि से चल रही, और क्या क्या चल रही अभी और आएगा, इसके बाद फिर इनसे भेद ज्ञान की चर्चा शुरू होगी। अभी की सब चर्चा यही संपन्न होती है। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। संपत्ति और परिवार के संबंध में पंडित बनारसी दास जी का मंतव्य बताइए। अगला, बंधन में ही फंसे रहने वाले जीव की स्थिति को नाटक समय सार के 28वें पद के अनुसार स्पष्ट कीजिए। अगला, अज्ञानी जीव की अहम बुद्धि को उनतीसवें पद के अनुसार सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अगला, इसके ही 30वें पद के अनुसार इस नादान जीव की विषयासक्तता को स्पष्ट कीजिए। अगला, इस मनुष्य पर्याय रूप असमान जातीय द्रव्य पर्याय में क्या क्या किस किस का है, इसे स्पष्ट कीजिए। बस।